हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज हम यूनिट फर्स्ट के दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर वन इज रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। तो आज ये दो टॉपिक हमें कवर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है कि जो बैक्टीरिया हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑल बैक्टीरिया हैव थ्री मेजर न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर ग्रोथ। जितने भी बैक्टीरिया उनको जो है तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हालांकि चाहिए तो बहुत सारे, लेकिन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो तीन हैं जो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए चाहिए। कौन कौन से हैं देखिए। पहले कार्बन है, सेकंड नाइट्रोजन है और थर्ड आपका क्या है, एनर्जी, ठीक है। कार्बन किस लिए चाहिए बैक्टीरिया को, तो फॉर मेकिंग सेलुलर कंस्टिट्यूएंट। बैक्टीरिया को अपने सेलुलर कंस्टिट्यूएंट को मेंटेन करने के लिए और अपनी सेल्स के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। नेक्स्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए चाहिए फॉर मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग जान रहे हैं अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, और अमीनो एसिड में आप जानते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक क्या होता है, एमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप, है ना। और ये दोनों कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, CONH बॉन्ड। और CONH बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करता है, फर्दर अब प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन क्या है हमारा, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी क्यों चाहिए, इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि जैसे हम अपनी सेल से कोरिलेट करते हैं। हमारी यूकैरियोटिक सेल में जानते हैं कि सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती है ना। तो जिसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस जिसमें होती है, यानी जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना। तो जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक माइक्रो मॉलिक्यूल तैयार करते हैं तो वहाँ पर उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। और एनाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर मेकिंग या फॉर सिंथेसिस ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया में क्या है, बेसिकली ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, DNA की सिंथेसिस करेगा, है ना। और जो आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया अपने सेल के अंदर कुछ एमॉर्फस पॉलीसेकेराइड्स वगैरह या एनेस्टाइल ग्लूटामिक एसिड एंड एनेस्टाइल म्यूरामिक एसिड वगैरह बनाता है, जिससे वो अपने सेल वॉल का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो भी बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही सिंथेसिस होता है। तो जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाटर इज द मेजर न्यूट्रिएंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए वाटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया नहीं है तो अगर वाटर नहीं है तो मीन्स बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारे बेसिकली जो फूड, ऐसे फूड्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो जल्दी स्पॉइल कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए वाटर क्या है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड अबाउट 10 एलिमेंट्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड सेवरल अदर एलिमेंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो बैक्टीरिया को जो है 10 एलिमेंट्स, कुछ जो 10 एलिमेंट्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, है ना, फॉर दियर ग्रोथ। एंड कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो बैक्टीरिया को बहुत एकदम स्मॉल माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो एलिमेंट्स बैक्टीरिया को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उनको हम लोग कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फ्यू मेजर एलिमेंट्स सच एज कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन मेक अबाउट 95% ऑफ ड्राई सेल वेट, है ना। यानी बैक्टीरिया का जो सेल है उसका कुछ वेट होता होगा। तो अगर बैक्टीरिया के सेल से पूरा हम मॉइस्चर कंटेंट उड़ा दें, यानी बैक्टीरिया के सेल को अगर हम एकदम ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके कंपोजिशन को एकदम ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसका जो 95% वेट होगा वो इन्हीं 10 एलिमेंट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, द फर्स्ट 6 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर आर कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। फर्स्ट यहाँ पे जो 6 एलिमेंट्स हैं, जो मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो फर्स्ट 6 एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेजर कंपोनेंट है ना। ये यही जो है इनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन है, ये कैसे काम करते हैं, एज अ को फैक्टर फॉर सर्टेन एंजाइमेटिक रिएक्शन। यानी जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में कुछ कैटालिटिक साइट होती हैं या ये जो को फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, है ना, फर्दर रिएक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्लियर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, मॉलिब्डेनम एंड जिंक आर दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है ना, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। मोस्ट ऑफ दिस ट्रेस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटीज इन टैप वाटर।
क्लियर है। देयर फॉर द कल्चर मीडिया शुड बी प्रिपेयर्ड विथ टैप वाटर एंड नॉट विथ डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, है ना, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, हमारे टैप वाटर में, जो पीने का पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आगे एक लाइन और कहा गया कि जो कल्चर मीडिया हम लोग बनाते हैं, अभी हम देखेंगे आगे कि कल्चर मीडिया एक्चुअली क्या है। हाँ, तो जब कल्चर मीडिया हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम लोग टैप वाटर से प्रिपेयर करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर से। देखिए बेसिकली होता क्या है कि कल्चर मीडिया डिस्टिल्ड वाटर से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये कही गई कि जो टैप वाटर है वहाँ पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कल्चर मीडिया हम इस टैप वाटर से बनाते हैं तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कल्चर मीडिया में। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि अगर हम टैप वाटर से कल्चर मीडिया प्रिपेयर करेंगे तो मे बी अगर हमारा वाटर कंटामिनेटेड है किसी अदर ऑर्गेनिज्म से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कल्चर मीडिया है वो भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिल वाटर ही बेसिकली यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि नॉट विद डिस्टिल वाटर, लेकिन हम लोग यूज़ डिस्टिल वाटर ही करते हैं बेसिकली कल्चर मीडिया प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कल्चर मीडिया, है ना। हम लोग कल्चर मीडिया समझ लेते हैं कि एक्चुअली कल्चर मीडिया होता क्या है, डिफाइन करते हैं। आर्टिफिशियल मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल मिक्सचर है हमारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ और उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। बैक्टीरिया के अलावा जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम बेसिकली बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अगर आर्टिफिशियल मिक्सचर हम तैयार करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, कल्चर मीडिया इज द बेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर्स। क्लियर है, फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर्स फॉर बैक्टीरिया, ये टॉपिक एक अगला टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कल्चर मीडिया क्या है, बेस प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्लियर है, जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और एक बेस प्रोवाइड करता है जिससे वो ईजिली जो है बैक्टीरिया ग्रो कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें और अपना सेल नंबर इंक्रीज कर सकें। क्लियर है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीडिया प्रिपरेशन, क्वालिटी ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल क्या करते हैं, एक बहुत बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर मीडिया में बनाना तो रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, तो बहुत बड़ा रोल है इनका, है ना। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा मीडिया प्रिपेयर होगा, है ना, जो कल्चर मीडिया हम तैयार करेंगे उसकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड करेगी कि हम किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया आर एस। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा वाटर। फर्स्ट क्या है, वाटर। तो वाटर चाहिए हमको कल्चर मीडिया बनाने के लिए। इसमें वाटर में क्या है, वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर प्रिपेयरिंग मोस्ट ऑफ द कल्चर मीडिया। डिस्टिल्ड वाटर इज मेनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। अभी हमने ऊपर बताया था कि टैप वाटर यूज़ करना चाहिए, लेकिन टैप वाटर अगर हमारा कंटामिनेट होगा तो हमारा पूरा कल्चर मीडिया क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर क्या करता है, बेसिकली एज अ सॉल्वेंट काम करता है, क्योंकि इसके वाटर के अलावा जो भी हम अदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह या जो भी अदर चीज़ें हम कल्चर मीडिया में डालेंगे तो प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए, है ना, जिसमें सारी चीज़ें डिजॉल्व हो सके। तो वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड बेसिक एलिमेंट्स टू द सेल दैट आर इसेंशियल टू कैरी फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये अभी हम लोग ऊपर देखें, जस्ट अभी देखें, है ना, कि कुछ मेजर और कुछ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, बेसिकली वही जो मेजर और माइनर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं, यानी बेसिक एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ और फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेप्टोन्स। देखते हैं पेप्टोन्स क्या होता है। पेप्टोन्स आर दी वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, यानी प्रोटीन का अगर हम ब्रेकडाउन करते हैं, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे जो हमारा एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पेप्टोन्स, जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, पेप्टोन्स obtained from animal protein are the source of nitrogen, while those obtained from plant protein are the source of carbohydrate in the medium। यानी कल्चर मीडियम में जो पेप्टोन्स हम लोग समझ रहे हैं ना, कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, तो जो एनिमल प्रोटीन से हम लोग पेप्टोन्स तैयार करेंगे वो एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन काम करेगा हमारा कल्चर मीडियम में, जो फर्दर बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, और अगर हम लोग जो है उस पेप्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं जो
प्लांट प्रोटीन से डिराइव किया गया है, तो वो हमारे कल्चर मीडिया में एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मीट एक्सट्रैक्ट। Meat extracts mainly contain degraded protein products. Besides these, inorganic salts, carbohydrates, and growth factors are also present. एक्सट्रैक्ट बेसिकली बना है एक्सट्रैक्शन से। एक्सट्रैक्शन में आप जानते हैं क्या होता है, जैसे चाय पत्ती है, चाय पत्ती को अगर हम पानी में डाल के उसको जो है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ से उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। जैसे चाय पत्ती को अगर हम पानी में डालकर बॉयल करेंगे तो होता क्या है कि बॉयल करते जाते हैं, बॉयल करते जाते हैं, तो क्या होता है कि पूरा हमारा वाटर क्या होता है, पूरा एकदम रेड या ब्लैक कलर का हो जाता है ना। तो वो जो रेड या ब्लैक कलर मतलब चाय पत्ती के अंदर जो भी कैफ़ीन था वो सारा हमारा कहाँ गया, पानी के अंदर। अब अगर आगे जो है फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि उसमें वाटर कंटेंट को उड़ाते हैं, फिर क्या कर लास्ट में जो आप लोग अभी पढ़ेंगे, जो फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोग कैफ़ीन का एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है क्या है कि चाय पत्ती 250 ग्राम चाय पत्ती से हमको जो है कुछ जो है 2 या 3 ग्राम क्या मिलता है, कैफ़ीन एज अ ड्राई पाउडर फॉर्म में, है ना। तो वैसे ही मीट है, मीट का एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसमें जो चीज़ें मीट के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है वो हमारा क्या होता है, एज अ ड्राई फॉर्म में जब उसको हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, मीट एक्सट्रैक्ट। तो मीट एक्सट्रैक्ट भी हम लोग कल्चर मीडिया में थोड़ा सा ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी इन कल्चर मीडियम। क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि हमारा कल्चर मीडिया में एनर्जी और एज अ कार्बन सोर्स यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट में देखिए क्या है, बैक्टीरिया रिक्वायर्स ट्रेस एलिमेंट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम साल्ट्स, है ना। तो कुछ ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए जो कुछ हमको क्या, हम कहाँ से मिलेगा, साल्ट से मिलेगा। इन सम कल्चर मीडिया ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम एंड अदर एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी। NaCl क्या मिनरल है ना, बेसिकली जो मिनरल्स हमारे हैं ये क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरिया को ट्रेस एलिमेंट जो माइन्यूट क्वांटिटी में एलिमेंट्स चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट में लाइन देखिए अब क्या लिखा है, NaCl एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी, यानी बैक्टीरिया के लिए भैया एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है ना, जैसे हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं। ठीक है, तो कल्चर मीडिया भी हमारा एक सोल्यूशन, आप देख रहे हैं कि वाटर एज अ सॉल्वेंट ऐड करें, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो हमारा सोल्यूशन ही बनेगा। तो बेसिकली वो जो सॉल्यूशन है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो पीएच है वो हमारे बैक्टीरिया के, यानी जो बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करेगा उस बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच सेम होना चाहिए जो हमारे कल्चर मीडिया के सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच है, तभी बैक्टीरिया टॉलरेट कर पाएगा, अदरवाइज बैक्टीरिया क्या होगा, किल कर जाएगा, है ना। या तो अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनेगा तब भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, और अगर हाइपोटोनिक बनेगा तब भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कल्चर मीडिया में सोडियम क्लोराइड को भी ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट। यीस्ट एक्सट्रैक्ट, इसमें अब यीस्ट क्या है, यीस्ट हमारा फंगल कैटेगरी का है ना, फंगस है एक टाइप का। तो इसमें क्या है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स एक्ट एज अ स्टिमुलेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन कल्चर मीडियम, यानी कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग यीस्ट एक्सट्रैक्ट को भी थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करते हैं। ठीक है, ब्लड और सीरम, कुछ कल्चर मीडिया ऐसे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन फ्यू कल्टिवेशन ब्लड एंड सीरम आर आल्सो रिक्वायर्ड, यूजुअली 5 to 10% डिब्रीनेटेड सी ब्लड इज यूज्ड, यानी कुछ कल्चर मीडिया बनाने के लिए हमको जो है ब्लड या सीरम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें इन टाइप के कल्चर मीडिया में क्या जो जिनमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 5 to 10% सी ब्लड यूज़ करते हैं। सी ब्लड कैसा, डिब्रीनेटेड मतलब डेब्रीज, आप समझ रहे हैं, डेब्रीज मतलब क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ है ना, तो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी है ना, डिब्रीनेटेड जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें से वो डिलीट कर देंगे। तो जो 5 to 10% प्योर सी ब्लड का हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, कल्चर मीडिया बनाने में, है ना, कुछ जो कल्चर मीडिया स्पेशल टाइप के हैं। नेक्स्ट क्या है, अगार। इट इज़ अ लॉन्ग चैन पॉलीसेकेराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीवीड। सीवीड मीन्स एल्गी, सी मतलब समझ रहे हैं ना, समुद्र, समुद्र जो कई वगैरह लगती है कि जो खुम्भी वगैरह होती है ना, तो सीवीड से क्या करते हैं हम लोग, अगार तैयार करते हैं जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। इट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन लाइक मटेरियल्स एंड अ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स। तो यानी जो अगार है इसमें क्या है कि कुछ प्रोटीन लाइक मटेरियल होता है और कुछ जो है यहाँ पे इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, क्योंकि अब ये सीवीड है तो सीवीड में हमारा जो भी साल्ट वगैरह होगा इनऑर्गेनिक साल्ट उसका भी थोड़ा सा कंपोजिशन हमारे अगार में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगार बेसिकली कल्चर मीडिया में करता क्या है, तो अगार हमारा कल्चर मीडिया में एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करता है ना। जैसे आपने वैक्स देखा होगा, वैक्स एकदम कैसा होता है, जो बालों में लगाने वाला वैक्स देखा है ना आपने, तो जो सॉलिडिफाइड होता है ना,
सेमी सॉलिड टाइप का। तो क्या है कि जो हम लोग पेट्री डिश में कल्चर मीडिया तैयार करें, तो कल्चर मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें ऐड करें, तो जिसकी वजह से क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन बन रहा है। और उस सॉल्यूशन को जब हम सॉलिडिफाई कर देंगे, तो जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो एक सरफेस बन जाएगा ना। तो इस सरफेस पर बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे तो हम इजीली माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ कहाँ पर हुई है। तो यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन हम लोग कल्चर मीडिया पूरा तैयार कर लेते हैं, तो एट द लास्ट जब हम अगार ऐड करते हैं तो उसकी वजह से जो पूरा कंटेंट वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो बस यही हमारा जो है अगार का रोल होता है हमारा कल्चर मीडिया में, कि ये जो है हमारे कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग तैयार करिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया, यानी कल्चर मीडिया में अगार का क्या रोल होता है। अभी हमने बताया कि एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कल्चर मीडिया। ये क्वेश्चन बेसिकली 2022 और 23 में 2 मार्क्स में पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा 2 क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से मेंशन किया, इनको भी आप तैयार करिए। जैसे डिफाइन कल्चर मीडिया में भी 2 मार्क्स में पूछ सकता है। थर्ड क्या है, राइट अबाउट रॉ मटेरियल्स यूज फॉर कल्चर मीडिया, यानी कल्चर मीडिया में जो यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो इस वीडियो में जो हमने अभी बताया, इनसे आप ये 3 क्वेश्चन तैयार करिए, मे बी ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। और ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको नोट्स अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह के सिंप्लीफाइड नोट्स के साथ लेकर आऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।